हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का डिवाइन टैरोट में। ये रीडिंग होगी कि हमारी माँ की तरफ से हम लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी है। ये पाइल्स नहीं है तो मैंने डेकोरेशन के लिए रखा है, तो इग्नोर इट। बट अगर आपको ऐसे भी इंट्यूटिवली लग रहा है कि कुछ चूज़ करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ओके, हमारी माँ की तरफ से हम लोगों के लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस है, इस पर ये रीडिंग होगी। और ये मैंने सोचा कि नवरात्रि चल रहे तो क्यों ना इसी टॉपिक पे रीडिंग की जाए। और मेरे को इंट्यूशंस में माँ के मैसेजेस भी मिल रहे थे कि उनके पास हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे से मैसेजेस है, गाइडेंस है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने 3 पाइल्स के ऑप्शन रखे हैं। पहली माँ सरस्वती, दूसरा माँ दुर्गा, तीसरा माँ लक्ष्मी। ओके, इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे पाइल, वो मतलब जो भी आपको लगे कि आपके इंट्यूशंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो पाइल चूज़ कीजिएगा। अगेन ये ऐसा नहीं है कि नहीं मैं माँ सरस्वती जी को मानती हूँ तो यही, या मैं सभी माँ को मानती हूँ तो किसकी देखूँ, नहीं। ये बस इंट्यूटिवली है, वरना माँ तो हम सबके लिए सभी है ना, कोई एक थोड़ी है पर्टिकुलर, है ना। सभी हमारे लिए माँ है। बट ये पाइल्स में मुझे ऑप्शंस मिले थे तो मैंने इसी वे में रखा है। आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल पिक कर सकते हैं, और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, यही कैन ओके। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, किसी के लिए भी, या कोई भी आपके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है, स्पिरिचुअल बेस्ड योगा के से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, बायो में, तीनों जगह। तो आप वहाँ देखिएगा, और टाइम स्टैम्प भी मैं डाल दूँगी कमेंट में। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फाइल पे जा सकते हैं। ओके, माँ सरस्वती को चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस है माँ की तरफ से, क्या कहना चाहती है आपको माँ। कुछ लोग पाइल नंबर 1 में कृष्ण भक्त हो सकते हैं, और कुछ लोगों को झाड़ा लगवाने की ज़रूरत है। लगाते हैं ना जब आपको नज़र लगती है तो आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स कीजिए, जैसे अपने आप को झाड़ा लगवा लीजिए एक बार। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी की नज़र लगी हो, इसलिए कि आपके अंदर ना बहुत सारी कुछ टॉक्सिक एनर्जीज स्टक होगी। तो दैट्स वाई कुछ ऐसे रिचुअल कीजिए जिससे ना जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी है ना आपके अंदर वो निकल जाए। कोई क्रिस्टल वियर कर सकते हैं आप, क्रिस्टल वाली कोई भी ज्वेलरी पहन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेन स्पेशली मुझे वो झाड़ लो। और हाँ, माँ की तरफ से जो पहला मैसेज था आप लोगों के लिए कि लव को लेके बहुत ज़्यादा आप ओपन अप होने वाले हैं। अब आपका जो हार्ट चक्र है ना, अनाहता चक्र, वो हील होने वाला है, ओपन होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अनाहता चक्र ओपन होने वाला है। आप बहुत सारा लव, केयर, रिस्पेक्ट रिसीव करने वाले हो। लाइक आपने जितना लव अब तक दूसरों को दिया उतना आपको रिटर्न में मिलने वाला है, उससे ज़्यादा। मतलब लोग आपकी कदर करेंगे, आपको प्यार करेंगे। लव रिलेशनशिप भी आप मैनिफेस्ट कर लेते तो सून मुझे ये 4 से 12 मंथ्स के बीच का टाइम दिखा रहा है कि 4 से 12 महीने के बीच में आप किसी लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब आप मिलोगे किसी से, एंड इट कैन बी अ सोलमेट। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वांड्स। भागो मत, मुझे जो इससे पहला वो शब्द सुनाई दिया, भागो मत। आई थिंक आप ना अपनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा रन करते हो। लाइक प्रॉब्लम आई तो आप वहाँ से भागने लग जाते हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि भागो मत, जहाँ हो ना वहीं खड़े रहो, और जो भी प्रॉब्लम आती है, खुशी आती है, सबको एक्सेप्ट करो और सबसे डील करो। मेन ये कहा जा रहा है कि जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस, सिचुएशंस आ रही है ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही है। अगर आप उनसे रन करोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, आपका माइंडसेट फिर उतना ही रह जाएगा। अगर आपको सच में अपने आप को बहुत बेटर वर्जन में देखना है इन फ्यूचर में, तो आपको उस हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा जो यूनिवर्स आप तक भेज रहे हैं।
अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना तो उससे मत लर्न करो, क्योंकि आउटकम्स आपके फेवर में होंगे। लेकिन ये चीज़ अभी जो भी हो रही है ना, चैलेंज या कुछ भी, वो इसलिए हो रही है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते थे। लेकिन अगर आप भाग गए तो आप सीख नहीं पाओगे और आपको वो आउटकम्स भी नहीं मिलेंगे जो आप देखना चाहते हो, राइट। तो ये पहला मैसेज था कि अपनी चीज़ों से भागो मत, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आनी है तो आप कितना भी भाग लो, आप कहीं गुफा में भी चले जाओ, वहाँ भी प्रॉब्लम आपको ढूंढ ही लेगी अगर आनी है तो। और खुशियाँ आनी है ना तो वो भी आई जाएगी। तो सिंपल आपको गो विद द फ्लो का वो मैसेज दे रहे हैं। सरस्वती माँ का नाम जरूर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की तरफ से मैसेज है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना बहुत वैसी वाइब है। होल्ड, कुछ है जो आप बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हो, जैसे ये मैं समझ पा रही हूँ कितनी टाइटली इस पेंटिकल को होल्ड करके बैठा है। हम्म, आपको फ्लो के साथ ही चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे डन करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइटली होल्ड कर लेते हैं किसी चीज़ को। लाइक आपको कोई पर्सन है, उससे अटैचमेंट इश्यूज है, लेकिन आपको पता है वो पर्सन अच्छा नहीं है आपके लिए, फिर भी लाइक आप उस पर्सन को होल्ड करके बैठोगे, नहीं मुझे अटैचमेंट इश्यूज हो गए, अब मैं नहीं छोड़ना। आप होल्ड मत करो। जो चीज़ें, जो आउटकम, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, आप उन्हें होल्ड मत करो। डन करना भी एक होल्ड करना ही होता है कि ये प्रॉब्लम आई, चलो मैं भाग जाता हूँ क्योंकि मैं फेस नहीं कर सकता, तो आप भाग गए, वो भी आप ना होल्ड कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो बेसिकली। तो माँ यही आपको कहना चाहती है कि होगी तो चीज़ें वैसी जैसी यूनिवर्स ने सोची है, लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए कि लाइक हाँ, हर कोई अच्छा ही सोचता है अपने बारे में, है ना, कोई बुरा तो सोचता नहीं। तो ये यही है कि आप फ्लो के साथ चलना सीख लो, कि जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि उस वक्त आप उतना ही डिजर्व करते हो, राइट। और दूसरा, होल्ड मत करो। होल्ड करोगे तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली होगी ना, वो नहीं आएगी। कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई इमोशन है, राइट। तो होल्ड मत करो। आप होल्ड करोगे ना तो न्यू चीज़ें नहीं आएगी। लाइक पेन का इमोशन है किसी के अंदर, पेन का इमोशन लोग बहुत होल्ड करते हैं। हंसी खुशी तो सब बता देते हैं, पेन को बहुत होल्ड करते हैं, इसीलिए तो पेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर टिका रहता है। तो ये वो आपको कहा जा रहा है कि कोई इमोशन भी है तो उसे भी रिलीज़ करो। मनी के मामले में अगर कुछ इशू है तो उसे भी रिलीज़ करो। अगर पैसे आने पे आपको खुशी हो रही है तो पैसे जाने पे भी आप ना एकदम मातम मत बनाने लग जाओ। जा रहे तो उन्हें कहो कि समझो कि हाँ वो आपके लिए नहीं थे, या फिर इससे बेटर मनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, इसलिए वो जा रहे हैं ताकि और अलग मनी आ सके, स्पेस क्रिएट हो। एक्सेप्टेंस नहीं है आप में, एक्सेप्ट करो जो भी चीज़ें हो रही है। आप लोगों को क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला है, आई थिंक आपकी जो जर्नी है ना वो मोस्टली अकेले रही है। मतलब शायद लोगों से इतना सपोर्ट नहीं मिला आपको, अकेले में रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती आपकी भी है, वो आपको डिस्कवर करनी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन से मैंने कहा था कि अगर आपको अपने मन मुताबिक आउटकम चाहिए तो आप होल्ड मत करो। सी, रन भी मत करो, होल्ड भी मत करो, जैसा चल रहा है उसमें उस चीज़ को वैसे ही इंजॉय करो, फ्री हो जाओ बिल्कुल। मतलब खुद को ना प्रेशर से रिलीज कर दो, फ्री हो जाओ, तभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा आपकी लाइफ में। ये ओके, एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज भी है जो कि माँ सरस्वती कहना चाहती है। सी, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी और इतनी ही वहाँ पे किताबें भी है। इससे एक मैसेज मुझे ये मिलता है कि तो आपके लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है फ्यूचर में।
आप ये होल्ड की एनर्जी जैसे जाने दोगे ना, तुरंत आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करोगे अपनी लाइफ में। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करोगे, बस होल्ड कर रहे हो ना तो वो जगह बन नहीं पा रही उन चीज़ों की जो आना चाहती है, तो जाने दो। फिर वो स्पेस क्रिएट होगी ना, तो वो चीज़ें आएगी जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, उड़ान भरने में हेल्प करेगी। एंड अनदर थिंग इज़ कि आपको ना लाइक वो खाली किताब दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसमें आपको अपने डेस्टिनी में खुद भरना है कि आपको क्या चाहिए। अगर तो आप नेगेटिव इमोशंस कैरी करोगे, ये सब कुछ, तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी ही आपकी डेस्टिनी में आएगी। तो आप जो सोचोगे ना, जैसे इंसान बनोगे, वो आपकी डेस्टिनी में आएगा। क्योंकि ये जो खाली किताब है ना, मुझे ये इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी की खाली किताब है, उसमें आप क्या लिखना चाहते हो ना, वो आपकी चॉइस है। सोच समझ कर लिखना। हम्म। एक तो हीलिंग भी कहा जा रहा है कि हीलिंग कीजिए अपनी, कोई भी अगर किसी भी चीज़ को लेके आप चीज़ों से भागते हो या फिर ज़्यादा होल्ड करने लग जाते हो, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, कुछ इश्यू है आपके अंदर वगैरह, तो उसे हील कीजिए। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए, मतलब कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, अपने ना टोन को देखिए कि आपके वर्ड्स हार्श तो नहीं है, या आप जो बोलना चाहते हो आप उसे कुछ गलत ढंग से तो नहीं बोल देते। आपके थ्रोट चक्रा पे भी आपको वर्क करना, मतलब अपनी वर्डिंग्स को देखना है कि आप क्या वर्डिंग्स को, अपनी टोन को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने तो प्यार से बोला या फिर आपने ऐसे मजाक में बोला, लेकिन लोगों ने आपकी मजाक को सीरियस ले लिया या आपकी टोन को गलत समझ लिया। हो सकता है आपके गले में आपके थ्रोट चक्रा में इशू हो, आप जो बोलते हो ना उसका गलत मीनिंग समझ लिया जाता है। तो आप अपने टोन को ऑब्जर्व करो कि आप किस वे में बोलोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी टोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मुझे लीडरशिप क्वालिटी भी दिख रही है यहाँ पे कि आप लोग मोस्टली अपनी लाइफ में लीडर्स का रोल करोगे, लीडर का या बॉस का, बट मुझे लीडर ज़्यादा सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा अंतर होता है बॉस और लीडर में। ओके, बॉस सब कुछ छोड़ देता है और आराम से बढ़ता है, लीडर ये होता है कि गाइड करता है कि कैसे करना है ना। तो आप लाइक ना अपनी लाइफ में ऐसा वर्क करोगे, डिवाइड एंड रूल, आप दो ग्रुप के साथ मतलब एक लीडर होना, ऐसा वर्क मुझे दिखा रहा है कि कोई दो ग्रुप आप डिवाइड करोगे और फिर उन्हें लीड किया करोगे। डिवाइड एंड रूल क्योंकि मुझे सुनाई दिया। एक ये भी मैंने बोला ना कि आप फ्लो के साथ नहीं रहते, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है आपके अंदर। और वो क्यों है, ये मैसेज ये है कि आपको पानी की कमी फील होती है, मतलब आप पानी ज़्यादा, या तो थ्रोट का भी मैंने बोला कि आपकी टोन हार्श हो सकती है। तो क्यों, क्योंकि वो गले में ना उतना पानी जा नहीं रहा, नरिशमेंट मिल नहीं रही उसको। पानी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पानी कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, उसे जिस भी आकार में ढाल दो ना, उसमें बोतल में डालोगे बॉटल जैसा हो जाएगा, कलश में डालोगे कलश जैसा हो जाएगा। तो अब आपको ये कहा जा रहा है माँ सरस्वती की ओर से, थैंक यू माँ, बहुत प्यारा मैसेज है। ये कहा जा रहा है कि पानी की तरह बन जाओ, एक्सेप्ट करो यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहा है, क्योंकि वो हमारे माता पिता है, हमें कुछ गलत नहीं सिखाएंगे, गलत नहीं देंगे। तो एक पल के लिए ना जो आपने सोचा है ना अपने लिए, उससे मुक्ति पाओ और ये देखो कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोचा है। लिटरली पानी के साथ कनेक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मुझे कमी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन एंड ऑल। सो यस, आपको बोलिंग मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम होती होगी, वो इसीलिए क्योंकि पानी की कमी है बहुत, इसीलिए आप फ्लेक्सिबल नहीं हो चीज़ों को लेके, क्योंकि आप पानी के साथ ना संपर्क में ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा लाइक आप जल्दी नहा के आ जाते हो या बहुत कम नहाते हो, पानी बहुत कम पीते हो, इसीलिए पानी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों में नहीं है। इसीलिए पानी से कनेक्ट हो जाओ,
फ्लेक्सिबिलिटी पता चल जाएगी आपको। पता नहीं मैं दोबारा सफरिंग क्यों करने लगी, बट लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, ये आना चाहता था। सी ज्ञान, इसने भी हाथ में ना लाइक कैंडल कलम जैसे कुछ पकड़ा हुआ है। निराश नहीं होना। यहाँ पे मुझे वो लाइक कि निराश नहीं होना, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, यहाँ पे मुझे मैसेज मिला। आप क्या होल्ड कर लेते ना वो लाइक मुझे क्लियर। आप दरअसल खुद को होल्ड करके बैठे हो, अपनी पोटेंशियल को। आप ये देख रहे हो, ये जो सर्कल है ये इसके अंदर कैद है और बाहर इसके आउटकम्स है इतने सारे आउटकम्स है। सी कि लाइक वो लोगों के साथ सोशल गैदरिंग कर सकती है, मिल सकती है, अपनी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कर सकती है, एनिमल्स के साथ इंजॉय कर सकती है, लेकिन उसने होल्ड करके रखा है। लाइक वो जाना चाहती है बट जा नहीं पा रही, और इतना जाना इतना आसान है, बस एक छेड़ खोलनी है उसे, दैट्स इट। और इसके हाथ में मतलब कोई कला है उसके पास, लेकिन क्योंकि होल्ड करके रखा है तो अपनी पोटेंशियल दिखा नहीं पा रही। आपने अपने आप को ही कहीं ना कहीं पिंजरे में कैद करके रखा है। पॉइंट नंबर 1, आप अपनी नॉलेज को, क्योंकि माँ सरस्वती नॉलेज के लिए मानी जाती है, राइट। हमारे स्कूल में कहीं भी ज्ञान के मामले में जब भी सबसे पहले नाम आता है माँ सरस्वती का आता है, ब्रह्मा देव जी का आता है, राइट। तो आपको सरस्वती माँ लिटरली ये कह रही है कि अपने नॉलेज जो है ना उसे एक्सपेंड करो, होल्ड मत करके रखो खुद को एक ही चीज़ में, राइट। खुद को होल्ड करके मत रखो, अपने आप को आज़ाद छोड़ दो, फिर आप देखना आपके पास क्या क्या आउटकम्स आते हैं। सी ये कितने नियर है इसकी, मतलब खोलते ही ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके पास। अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करो, और भी अगर अपनी स्किल्स को बढ़ाओ लिटरली, मुझे ये लग रहा है कि हाँ। एंड सी मैंने झाड़ा कहा था ना कि कृष्ण भक्त भी हो सकते हैं, ये मोर पंख की एनर्जी दे रहा है। और हाँ, आपको झाड़ा लगवाने की थोड़ी ज़रूरत है, मतलब कुछ स्पिरिचुअल रूटीन या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी 30 डेज़ के लिए आपको करने की ज़रूरत है, 30 दिन के लिए, ताकि आपकी एनर्जी प्रॉपर क्लियर हो जाए, क्योंकि आप इन एनर्जीज में स्टक हो, इसलिए ये एनर्जीज आने में थोड़ा वो आपको लग रहा है। होल्ड मत करो यार, पॉइंट नंबर 1, खुद को मत करो होल्ड। आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ऑल है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, सिंपल ये कहा जा रहा है। कुछ न्यू भी सीख सकते हो आप, लाइक आपका बचपन में क्या सीखने का मन था, बचपन में आपका क्या करने का मन था, उन चीज़ों से जुड़ो एक बार। और एक चीज़ आपको ये कही जा रही है, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाओ। आपको कहा जा रहा है कि एक सीढ़ी है, एक इमेज बहुत फेमस है, अगर आप लोगों ने देखी हो, उसमें 2 सीढ़ियाँ दिखाते हैं। एक के स्टेप्स ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक के यहाँ एक के यहाँ, उसे ना इतनी मुश्किल होता है, एक के बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है वो सीढ़ियाँ ना उसको अपनाओ जो इस साइड वाली है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लो, बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम से वो जंप करने के बारे में या लॉन्ग जंप या स्टेप मत लो। आपके लिए लॉन्ग स्टेप्स अभी के लिए तो यूज़फुल नहीं है। अभी आपको बेबी स्टेप कहे जा रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेप लो, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना है। पॉइंट नंबर 1, माँ सरस्वती नॉलेज की मान जाती है, इसलिए बहुत कुछ सीखना है आपको। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना लोगों से भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। पॉइंट नंबर 1,
आपको लोगों से भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, लाइक कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, या कोई भी आपको दिमाग में क्या भर रहा है, आपके दोस्त एंड ऑल। ये लिटरली थोड़ा रेस्ट है कि थोड़े टाइम अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उन सब से थोड़े टाइम के लिए छुट्टी ले लो और रेस्ट दो अपने आप को, रिलैक्स करो, क्योंकि आपने बहुत प्रेशर में डाल दिया हुआ है। लाइक ये मेरे को अभी की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत प्रेशर में, बहुत डिप्रेस टाइप में, बहुत स्टक होल्ड ऐसी एनर्जी में हो। इससे आपको कहा जा रहा है थोड़ा बस खुद के साथ ही रहो, कुछ सोचो मत, कुछ समझो मत, कुछ नहीं, बस रेस्ट करो। जैसे वो सो रहा है ना, इतने तलवार उसके सर पे है, बाहर लोग एंड ऑल, ठीक है, लेकिन वो रेस्ट कर ले, भगवान पे छोड़ दे, मतलब अब भगवान पे छोड़ दो और रेस्ट करो बस, दैट्स इट। ये आपको कहा जा रहा है। टी लीफ एसेंशियल ऑयल होता है ना, टी लीफ एसेंशियल ऑयल या टी लीफ कुछ भी, बस मुझे ये सुनाई दिया, तो उस प्रोडक्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो जो टी लीफ से जुड़ा हुआ है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिला कि कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल या रेस्टोरेंट। क्योंकि टी लीफ सुनाई दे ना जिसमें टी एंड ऑल, तो मुझे ये लिटरली वही लगा कि आप ना कुछ गार्डन टाइप का अपना रेस्टोरेंट होटल खोल सकते हो। वाह, अमेजिंग। उसमें बहुत सक्सेस एंड ऑल, वो मतलब कि मुझे आपको देखने के लिए, अगर क्वेश्चन था कि मुझे ओपन करना चाहिए या नहीं, माँ सरस्वती लिटरली कह रही है कि अगर आपके हाथों में अन्नपूर्णा देवी की शक्ति है, आपके अंदर अंदर कुकिंग स्किल्स है, या मतलब ऐसे आप खुद का कुछ बिजनेस ओपन करना चाहते हो, जस्ट डू इट। ये मेन मुझे कुकिंग में दिखा रहे हैं। कुकिंग में मुझे दिखा रहे हैं कि खोलना है तो खोलो, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है। और मेन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास जो है ना उसे भी देखना सीखो, जो नहीं है उसे मत सोचो, जो है ना अभी उसे एंजॉय करो। एक आपकी ना जो अबंडेंस है ब्लॉकेज में इसलिए है क्योंकि आपके पास अभी जो है ना, आप उसे एंजॉय करने के बजाय आप फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते हो कि अभी ये है, इसे लगा के मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। नो, अभी आपके लिए कहा जा रहा है अभी ये है, इसे देख के उसकी एनर्जी को फील करो कि लिटरली आपके पास वो है, जो है उसके लिए थोड़ा थैंकफुल हो जाओ। सी यहाँ पे भी ग्रेप्स है, वाटर एनर्जी, ग्रेप्स में कितना सारा पानी होता है। आपको पानी से जुड़ी हुई चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं लिटरली। यहाँ पे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आपको खाने के लिए कह रहे हैं जिसमें पानी होता है ज़्यादा। अंगूर हो गए, खीरा हो गया, घिया, लौकी, ऐसी चीज़ों से, सेब, मैंगो, ऐसे जो भी वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो आपको खाने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि खुद से पॉजिटिव टॉक कीजिए, पेप टॉक, अफर्मेशंस वगैरह जो भी आप बोले ना, खुद को पॉजिटिव। अगर लाइक आप डिप्रेस्ड हैं तो खुद को बोले कि आई एम अबंडेंट, मैं बहुत फ्री माइंड हूँ, बहुत फ्री माइंड हूँ, तभी बोलने लग जाइए। जब आपको लगे कि मेरी लाइफ में तो लव से रिलेटेड इश्यूज ही है, मेरे को तो कोई लव पार्टनर अच्छा मिलेगा ही नहीं, तभी बोलने लग जाइए खुद को कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मैं लव रिसीव कर रही हूँ, आई एम रिसीविंग लव, आई एम इक्वली गिविंग एंड रिसीविंग लव। ऐसे एफिमेशंस पॉजिटिव बोलिए, इससे आपके एनर्जी में चेंज आएगा, शिफ्ट होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे बेबी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं कि माँ सरस्वती लिटरली आपको कह रही है कि आप बच्चे हो उनके, वो आपको दर्द में नहीं देख सकती, राइट। लेकिन उसके लिए आपको ये भी है कि अगर आप बच्चे हो तो आप थोड़े से बच्चे वाली एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। ये आपको चाइल्डिश साइड से जुड़ने के लिए कह रहे हैं अपने। यस, मतलब कि आप बचपन में क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे ना, उन चीज़ों से आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये इनर चाइल्ड इश्यूज को हील करने के लिए भी मैसेज है कि अगर आप लाइफ में कुछ इश्यूज चैलेंजेस फेस कर रहे हो, लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आपको ऐसा थिंकिंग आपने बना रही है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती,
तो भी ये कहा जा रहा है कि ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके चाइल्डहुड में आपने कुछ फेस किया होगा। आपको कहा जा रहा है कि चाइल्डहुड के जितने भी इश्यूज थे ना उन्हें हील करो, वहाँ से भी एक ब्लॉकेजेस है ये। चाइल्डहुड को अपने याद करो, उसमें जो भी दर्दनाक चीज़ें वगैरह थी ना उनसे मतलब कि लेसन लो कि वो सब क्यों हुआ, किसी रीज़न से किसी पर्पस से ही होता है। हमारी माँ हमारे यूनिवर्स हमें कभी तकलीफ यूं ही नहीं देते, किसी रीज़न से होती है चीज़ें। तो उनके आंसर लो और खुद को हील करो उसमें बस। इसीलिए आप शायद बोलते होंगे बहुत ज़्यादा कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं अकेला हूँ एंड ऑल। इसीलिए क्योंकि वो आपने अंदर सबकॉन्शियस में फिट कर लिया कि लोग नहीं करते, तो वो यूनिवर्सल एनर्जी भी वही क्रिएट करती है आपके लिए, लोनलीनेस। आपको फिर इतना सपोर्ट एंड हेल्प नहीं मिलता बाहर के इन्वायरमेंट से। एंड सी, मैंने कुकिंग बोला था, मैं लिटरली कह रही हूँ पॉइंट नंबर 1, आपके सर पे अन्नपूर्णा माँ का हाथ है, आप कुकिंग में लिटरली जाओ, आपका अपना खुद का रेस्टोरेंट होटल कुछ भी खोलो, फिर मुझे भी बुलाना। ओके, सो आपको अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत खुशी हुई ये कार्ड आया तो पता नहीं क्यों। बहुत सारे लोग इसे पैसों के वे में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह को लेके अपने ये देख रहे हो। आपको एक तो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़े टाइम के लिए ना अपने मम्मी पापा के बच्चे, क्योंकि ये भी होगा कि आप जब मम्मी पापा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे आप अपने चाइल्डिश साइड से, बेबी साइड से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे। हो भी सकता है कि आप दूसरों के सामने बहुत मेच्योर बड़े बन के रहते हो, लेकिन जब मम्मी पापा के सामने आते हो ना तो बिल्कुल बच्चे से बन जाते, क्योंकि मम्मी पापा के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, है ना। सो इसीलिए जब आप माँ से भी बात करो ना, यूनिवर्स से भी, तो ऐसे ही बात करो जैसे एक बच्चा करता है मम्मी पापा से बात। उन्हें कुछ चाहिए होता है, यूनिवर्स आपको लिटरली भी कह रहे हैं कि आप बच्चे की तरह मांग के देखो हमसे कुछ, तो हम पूरी दुनिया लुटा देंगे आप पे, ये कहा जा रहा है। इससे आप थोड़ा हम्बल भी हो जाओगे, और जो ये होल्ड करने की ये रेजिस्टेंस वाली एनर्जी थी वो निकल जाएगी, फ्री हो जाओगे। अपने चाइल्डिश और बेबी साइड से आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, बेबी बेबी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि बेबी फ्री माइंड होते हैं, इतना नहीं सोचते। दुनिया में अकाल भी आ जाए तो उन्हें पता ही नहीं कि अकाल क्या है, पहली बात तो, है ना। इसलिए वो इंजॉय करते हैं। एक बार के लिए बच्चे बन जाओ बस, कि जैसे कुछ भी नहीं पता। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ पेंटिकल आना यही था कि अबंडेंस है आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, अबंडेंस है आपके लिए। ये जो भी फेस है ना, ये आपको कुछ सिखाना चाहता है, वो सीख लो और 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेम कर लो, दैट्स इट। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेम कर लो। अभी के लिए फिलहाल मुझे यही हैवीली मैसेज मिला है कि और नॉलेज से जोड़ो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। ज़रूरी तो नहीं ना एक इंसान को हमेशा एक ही चीज़ पसंद हो, आप दूसरी चीज़ भी अप्लाई करके सीख सकते हो। कि क्योंकि यहाँ पे एक हो सकता है कि आप शायद अपने किसी एक जॉब से या किसी एक चीज़ से ही कनेक्टेड थे, तो इसीलिए वो माँ सरस्वती कहना चाहती है कि अलग स्किल से या किसी अलग चीज़ से भी थोड़ा कनेक्ट होके देखो, क्या पता आप किसी और में और बेहतर कर लो। जिस चीज़ से आपको ये 4 ऑफ पेंटिकल मिल रहे थे, क्या पता आप कुछ अलग स्किल डेवलप करो, कुछ अलग करो, आपको 10 ऑफ पेंटिकल मिल जाए, हु नोज, है ना। और आपको कहा जा रहा है छोटे से शुरुआत करो, यस। कम अमाउंट से, कम चीज़ों से शुरू करो। लाइक अगर आपको रेस्टोरेंट भी खोलना है, जैसा मैंने कहा आपके पास इतने पैसे नहीं है, कैसे खोलो, तो आप नॉर्मल ठेला भी खोल सकते हो सड़क पे अपना, है ना। कुकिंग करना वो धीरे धीरे बढ़ेगा उससे। तो किसी भी चीज़ को छोटी या बड़ी मत समझो। लाइक ये नहीं कि लोन उठा के रेस्टोरेंट खोल दिया और फिर बाद में बार बार सर पे वही टेंशन कि लोन भरना है, नहीं। आपको यही कहा जा रहा है कि आपके पास जितना भी है ना उसी से शुरुआत करो, अपनी चीज़ से।
बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से ये जंप है 10 ऑफ पेंटिकल। तो वो लिटरली माँ सरस्वती यही कहना चाहते हैं कि छोटी से चीज़ से शुरुआत करो, बेबी स्टेप्स लो, क्योंकि ज्ञान एकदम से नहीं आता, ज्ञान आपको डिटेल्स में जाने से आता है। जितने छोटे स्टेप लोगे ना आप उतना अपनी जर्नी में डिटेल में जाओगे, जितने बड़े स्टेप लोगे ना वो उतनी बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर दोगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स को, परेशानियों को बुला लोगे। इसलिए बेबी स्टेप लो। और कुकिंग 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 ज़्यादा सुनता था, तो इससे मुझे एक ये भी मैसेज चैनल हुआ कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड की कोक में ना कुछ पक रहा है आपके लिए। वो अभी आपको बताएंगे नहीं, वो अभी आपको दिखा नहीं रहे क्योंकि अभी आप इसमें हो, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए, मतलब कुछ पक रहा है आपके लिए। मुझे ये भी एक लग रहा है कि इन फ्यूचर चीज़ें डबल होगी आपकी, मतलब अब अबंडेंस के वे में। ओके, मतलब अगर लाइक मनी था तो मनी डबल होगा, प्यार था तो प्यार डबल होगा आपकी लाइफ में, मतलब हर चीज़ ना डबल होके आएगी। गुड। और मुझे एक ये भी मिल रहा है कि अगर आप जानवरों के लिए कुछ सोचें, लाइक अगर आपकी इंसानों से इतनी नहीं बनती, आपको कोई ग्रज है या कुछ वैसे, तो वो नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ हार्म करोगे, उन लोगों की गलती की सज़ा खुद को दोगे, तो वो नहीं। बट वैसे मेन आपको कहा जा रहा है कि आप जितना जानवरों से कनेक्ट हो जाओगे, जानवरों के लिए जितनी चैरिटी, जितना वर्क करोगे ना, मान लीजिए रेस्टोरेंट कहीं मैंने कहा है तो रेस्टोरेंट खोला, उसमें आपने एक शेड्यूल बना लिया कि मुझे रोज़ से कम 3 बिल्लियों को खाना देना है, तो देने लग जाओ, सिंपल। या आपको कोई जानवर दिखा जो भूखा है तो उसे खाना ऑफर करो। तो ये लिटरली आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जेब से ना जो पैसे खर्च करोगे ना आप, वो थोड़े जानवरों की भलाई के लिए लगाओ, क्योंकि यहाँ पे जानवरों की आप खुद देखो लिटरली, वो 9 ऑफ पेंटिकल कैसे आया उसके पास, क्योंकि वो उससे कनेक्ट है, राइट। इसमें जानवर है, इसमें जानवर है, इसमें जानवर है, इसमें भी जानवर है। तो ये आपको, मुझे ये लग रहा है कि जानवर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आएंगे। ये भी मुझे यही एनर्जी बता रही है कि लाइक ये आपके पैसे देना आपने खुद के तक होल्ड करके रखे थे, मुझे किसी को देने ही नहीं। तो ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं नो, अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो उससे थोड़ा उनके लिए भी यूज़ करो जिन्हें ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं कर पाते। जानवर नहीं कर सकते ना अपने लिए, हम इंसानों ने उनसे उनका सब कुछ छीन तो लिया, लेकिन दे कुछ नहीं रहे बदले में। फॉरेस्ट उनसे छीन ली हमने, उनके जान ले लेते हैं कुछ लोग तो जानवरों की, है ना। तो ये आपको लिटरली कहा जा रहा है कि जानवरों के लिए कुछ अच्छे काम शुरू कीजिए, उसके बाद आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखने को मिलेगी, सिंपल। ओके, सो पायल नंबर 1 यहीं पे आपकी रीडिंग मैं और करूँगी। यही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। होप आपको बहुत अच्छी लगी हो रीडिंग। अगर लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में भी माँ जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखना। ओके, और मुझे बताइएगा भी कि कैसी लगी रीडिंग। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ईमेल एड्रेस भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, बायो में, हर जगह। तो आप मुझे ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं हम एक दूसरे से, है ना। तो यस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 माँ दुर्गा को चूज़ किया है, देखते हैं कि माँ दुर्गा की तरफ से उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच। बंगालियों के लिए सबसे प्रिय फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, है ना। जितने भी बंगालीज हैं उन सबके लिए माँ दुर्गा की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी केयर, और बाकी हम सबके लिए भी है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे आउट मतलब बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है बजाय अपने परिवार की। ये यहाँ पे ये मैसेज है। यस, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि आप मोस्टली अपने परिवार की केयर नहीं करते, लेकिन आप अपने लव पार्टनर, दोस्तों की, पैसे, इन सब चीज़ों की, इन चीज़ों की परवाह होनी चाहिए। माँ यही कहना चाहती है कि इन चीज़ों की भी परवाह होनी चाहिए, लेकिन आप अपनी फैमिली की कितनी केयर करते हो, उनकी कितनी सुनते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली के साथ समय बिताना, उन्हें समझना, उनको प्रायोरिटी बनाना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी फैमिली को बनाना चाहिए। ये मेरे को मेन मैसेज मिला है माँ दुर्गा से। यस, स्नो वाइट, यहाँ भी स्नो है। स्नो वाइट मूवी देखनी चाहिए किसी को, क्योंकि स्नो वाइट की जो मूवी है उसमें शायद कुछ मैसेज छुपा होगा आप लोगों के लिए, हिडन मैसेज। कुछ आने वाला है। कुछ आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। कोई लेसन हो सकता है ये, कि आपको कोई नया लेसन सीखना है। ओके, लेट्स सी क्या आने वाला है। ओके ओके सो समझ में आ गया होगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ मनी इशू बता रहे हैं, यहाँ पे मन मतलब क्वीन है बिल्कुल। कुछ आने वाला है, मतलब धन संपत्ति आने वाली है आपकी लाइफ में जल्दी। रिसेंटली अगर आप किसी ट्रॉमा से, किसी वुंड से भी गुजरे हो, तो उस चीज़ की हीलिंग कर पाओगे आप। काउंसलिंग ले सकते हो आप, साइकेट्रिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। तो यस, यहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रही है, कुछ पॉजिटिव आने वाला है, मतलब प्रॉस्पेरिटी, ये वर्ड मुझे फील हुआ इससे। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे ग्रेप्स की एनर्जी बहुत फील हो रही है, डोंट नो क्यों। फर्स्ट पाइल में भी फील हुई थी, इस पाइल में भी फील हो रही है। सो अगर आप कंफ्यूज है फर्स्ट और सेकंड पाइल के बीच में, तो आपको दोनों पाइल देखनी चाहिए। आपको अभी के लिए कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप इस थिंकिंग से निकल पाओ और इस थिंकिंग में आ पाओ। दिख रहा है ना वो कितना, मतलब कि लो में लग रहा है, कितना हाई में। तो ये आपको थोड़ा ट्रैवल का कहा जा रहा है कि थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, थोड़ा वेकेशन पे जाओ, ट्रिप पे जाओ, मन को हल्का करो और कुछ चीज़ें समय पे छोड़ दो। सिंपल। आपके ना आपका गुड टाइम जो है ना, लाइक कोई बहुत टाइम से पूछ रहा था कि मेरा समय कब आएगा। होता है ना हम सबका कि लो मेरा समय आ गया या कब आएगा एंड ऑल, है ना। तो आप शायद पूछ रहे थे बहुत टाइम से कि मेरा समय कब आएगा, एंड वही माँ दुर्गा आपको श्योरिटी दे रही है कि आपका समय बहुत करीब है और जल्दी आने वाला है। मैंने बोला था आई थिंक इस कार्ड के बाद, या कि कुछ आने वाला है। यस, तो यही आंसर है कि कुछ आने वाला है, कि आपका समय आने वाला है अब, अच्छा समय, जब आपको सब कुछ यूनिवर्स अवेलेबल कराएंगे, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो भी शिकायतें थी आपकी, उन्हें कंप्लीट कर देंगे यूनिवर्स, मतलब उनके सॉल्यूशंस दे देंगे एंड ऑल। तो ये सरेंडर की एनर्जी है कम्प्लीटली। जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना सीखो, तो उससे भी जो है कि आपको प्रॉस्पेरिटी फील होगी अपनी लाइफ में, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी चीज़ें। लाइक अगर आप ये सोचोगे इनफ नहीं है, तो आपको खुशी वैसे भी नहीं मिलेगी, और जो आने वाला होगा वो भी ब्लॉकेज में चला जाएगा। अगर आप अनसेटिस्फाई हो तो आपको ये कहा जा रहा है कि सेटिस्फेक्शन लाओ अपने अंदर। आपके पास अभी जो भी है, जितना भी है, वो इनफ है अभी के लिए आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सेटिस्फेक्शन लाओ।
ओके, एक और बात, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, वो लोग शायद साइकिक हो सकते हैं। आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, या आप अपनी थर्ड आई पे वर्क कर सकते हो, उसे हील कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। क्योंकि मुझे थर्ड आई, और इवन दुर्गा माँ की जब इमेज भी बनाते हैं शायद बंगालीज में वगैरह, तो उनकी तीसरी आँख भी दिखाते हैं, है ना। सो वही माँ भी आपको मैसेज देना चाहती है कि अपने थर्ड आई पे वर्क करो। हो सकता है कि आपकी थर्ड आई अवेकन है, आप क्लेयरवॉयंट हो या साइकिक हो, आपको ये कहा जा रहा है। लाइक आप वो चीज़ें, वो इमेजेस देख सकते हो, आप कॉस्मिक एनर्जीज फील कर सकते हो जो नॉर्मली नहीं कर पाते लोग। ये चीज़ें हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई अब कलयुग में इतना अवेकन नहीं है। हालांकि पावर्स हम सभी के पास है ये। सो यस, साइकिक पावर हो सकती है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप चाहे तो ड्यून्स के साथ वर्क कर सकते हैं। ड्यून्स, RUNES। आपको कपड़े, शॉल, मुझे स्टॉल वगैरह यहाँ ज़्यादा सुनाई दिया। आपको कपड़े दान करने चाहिए, अगर आपका बहुत टाइम से मन है, अगर आप चैरिटी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे एंड ऑल, तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको चैरिटी करनी चाहिए और कपड़े देने चाहिए उन लोगों को जो सड़क पर रहते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। सर्दी होती है लेकिन ओढ़ने के लिए उनके पास कपड़े नहीं होते। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उनकी पीड़ा को समझो और उन्हें वो कंफर्ट दो कपड़ों के थ्रू जो आप दे सकते हो। कपड़े डोनेट करो मतलब। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस लिटरली ये वही मेरे को बता रहा है कि कोई चैप्टर है आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा है रिसेंटली, करंटली, वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑफ अ साइकिल दिखाता है हमें टैरोट में। बेसिक इसका मीनिंग ये होता है कि कोई साइकिल है, वो एंड होने वाला है और कोई न्यू चैप्टर, कोई अच्छा चैप्टर शुरू होने वाला है। बताओ। ये मैंने बोला था कुछ लेसन आपके साथ जो भी अभी चल रहा है ना, उस पर आप क्वेश्चन किए जा रहे हो कि मेरे साथ क्यों एंड ऑल। उसका आंसर सिंपल माँ आपको ये देना चाहती है कि लेसन है, आपके लेसन के तौर पे लो इसे, इतना दिल पे मत लो। मतलब कि ये सब मैं क्यों दे रही हूँ आपको, उसको उसके पीछे का कारण समझो। जो आपको सिखाया जा रहा है वो सीख जाओ आप, तो वो साइकिल खुद ही कंप्लीट हो जाएगी। ये कहा जा रहा है आपको कि चिंता नहीं, हाँ चिंता नहीं, चिंतन करो। देखो कि जो भी आपके साथ हो रहा है, आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, क्या सिखाया जा रहा है। अगर कोई पर्सन है उसको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, मार निकाल दिए उसे, तो ये मत देखो कि अरे मैं इतना पर्सन से अटैच हूँ, इतना प्यार करता हूँ, नहीं। ये देखो कि क्यों निकाला जा रहा है उस पर्सन को, उसके आपकी लाइफ से जाने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और ये देखो कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं रह पा रहे उस पर्सन के बिना, तो हो सकता है कि ये लव, ज़रूरी नहीं कि लव भी हो, अटैचमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं। तो वही आपको ना कहा जा रहा है कि डीपली ऑब्जर्व करो कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपको लेसन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो जब तक आप लेसन नहीं लोगे वो पैटर्न रिपीट होंगे, लेकिन जब आप लेसन ले लोगे, समझ लोगे, वो एंड हो जाएगा। तो टावर मोमेंट बार बार आएगा जब तक आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहोगे, चिंता करते रहोगे। चिंतन करो कि क्यों हो रहा है बार बार, तभी तो आप उसको कट कर पाओगे, उस पैटर्न को जो रिपीट हो रहा है बार बार। एंड ये लिटरली मुझे ये बता रहा है कि आपको काउंसलिंग
थेरेपिस्ट के पास जाने की थोड़ी ज़रूरत है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी चीज़ों को लेके। एंड सी मैंने कहा था थर्ड आई पे वर्क कीजिए, एंड यहाँ पे भी क्रोन, वो यहाँ पे एकदम पटाखा होते हुए, हाँ थंडर वगैरह जो भी है। सो ये हमारे हायर चक्रा को शो करता है। अगर इसे हम बॉडी के वे में देखें कि ये बॉडी है जिसपे चक्रास है 7, तो सबसे हायर चक्रास, अपने हायर चक्रास के साथ वर्क करो। क्रोन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाएगी। इवन कुछ लोगों का हो भी सकता है कि आपकी थर्ड आई चक्रा ही आपका अच्छा समय लेकर आए आपके लाइफ में, तो आप जितना उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे आप उतना ही अपने अच्छे समय के साथ जुड़ जाओगे। द चैरियट, ये आप रुके पड़े हो। द चैरियट में हम देख सकते हैं ये रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा, इसके पास सब सोर्सेस है, सब कुछ है, बट ये चल नहीं रहा, रुका हुआ है। ये लोग नहीं चल रहे, लाइक ये तो तैयार है लेकिन ये नहीं चल रहे, क्यों? मतलब आप तो तैयार हो लेकिन यूनिवर्स नहीं। यूनिवर्स क्यों नहीं कर रहे आपके फेवर में काम? निकालो ना इसका सॉल्यूशन। ये कहा जा रहा है आपको कि यूनिवर्स आपकी नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो रखे हो यूनिवर्स से, तो वो उन तक आपकी सोच कैसे जाएगी, आपकी पुकार कैसे जाएगी? मून से आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि हो सके तो जितना ज़्यादा मून की एनर्जी के साथ जुड़िए। यूनिवर्स से यहाँ पे डिसकनेक्शन है लिटरली। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर हमें यही बताता है। आपके क्रोन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, जो हायर चक्रास हमें यूनिवर्स से जोड़ते हैं ना, जो डोर होते हैं ना वो धरती से जोड़ते हैं, राइट। और जो ऊपर के चक्रास होते हैं वो हमें हायर सेल्फ, यूनिवर्स, इनसे जोड़ते हैं, भगवान से। हर चक्रा का अपना पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो आपके जो हायर चक्रास है ना यूनिवर्स से कनेक्टेड, वो ब्लॉक है। वहाँ पे इल्यूजन, थॉट्स, ओवर थिंकिंग है। यहाँ मुझे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी फील हो रही है, तो इल्यूजन है, आप डिस्कनेक्ट हो यूनिवर्स से, इसीलिए आपको अपने मन मुताबिक आउटकम नहीं मिल रहा। अगर आपको चलना है, आप तैयार हो लेकिन यूनिवर्स तैयार नहीं है, तो आप पहले उनसे कनेक्शन बनाओ, बिल्ड करो। यूनिवर्स हमारे पेरेंट्स होते हैं, नौकर वगैरह नहीं होते कि मतलब कि लाइक हम तो बस उनसे डिस्कनेक्ट है, उनसे कोई मतलब नहीं कि अरे बस अपने ही काम में लगे हुए हैं, किसी का भी ध्यान नहीं। और फिर एंड में जब चीज़ें नहीं हो रही तो कि हम उन्हें सुनाने लग जाते कि हमारे फेवर में चीज़ें नहीं हो रही एंड ऑल। जब हम अपना काम करते वक्त उन्हें याद नहीं कर सकते, तो जब वो काम नहीं बन रहा तो हम उन्हें क्यों कोसें? सोचो ना खुद। जब आप अपना काम कर रहे हो तब तो उनकी याद आ ही नहीं रही आपको, तो यूनिवर्स गलत है ही नहीं ना यहाँ पे। तभी ये फैमिली कनेक्शन, ये डिवाइन कनेक्शन, आप ना 3D वर्ल्ड में इतना फंस गए हो कि आप अपने सोल से डिस्कनेक्ट हो गए हो, यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो गए। यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। एंड बिलीव मी, जब आप जैसे ये कनेक्शन बिल्ड कर लोगे, आपके लिए मैसिव अवेकनिंग है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। जैसे आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में, इसके आसपास कितना मतलब ब्यूटीफुल सिनेरियो है, लेकिन उसका फोकस्ड बस वही है। जबकि उसके हाथ में भी एक पेंटिकल ही है, अच्छी चीज़, लेकिन नहीं, उसका फोकस ये उदास, लाइक वो फील नहीं कर पा रही जो यूनिवर्स उसे फील करा रहे। आपको यूनिवर्स के साथ जुड़ना है। थर्ड आई पे, क्रोन चक्रा पे अपनी हीलिंग कीजिए। वो जो बादल छटेंगे ना, ओवर थिंकिंग निकलेगी, इल्यूजन्स क्लेंजिंग होगी जो, उससे आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। जो भटकन में आप हो ना, नाइट ऑफ वांड्स, सी यहाँ भी स्टक की एनर्जी है। अब स्टक होके बैठ गए हो, मतलब आप चलना चाहते हो लेकिन यूनिवर्स ही नहीं कर रहे आपके फेवर में, और विच इज़ राइट, आप कनेक्टेड नहीं हो यूनिवर्स से। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको जो फ्लफी टॉयज होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज जो जिनसे बच्चे खेलते हैं, टेडी बियर, गुड्डा गुड़िया,
उन खिलौनों के साथ आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन मत करना कि ये तो बच्चों के लिए होते हैं। नो, कुछ भी किसी भी चीज़ की मैं तो कहती कि कोई लिमिट है ही नहीं कि मतलब कि बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, बुजुर्गों। नो, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है वो देखो। अगर आपको अभी भी उन टॉयज़ के साथ खुशी मिलती है तो ये मत देखो ना कि दुनिया क्या कहेगी। आप अभी भी अपने नज़र में अपने आप को बच्चे की तरह देखो, जो छोटा बच्चा उन खिलौनों के साथ खेल रहा है ना? तो किसी भी चीज़ को ना टू मच लॉजिकल या प्रैक्टिकल होके भी मत देखो। प्रैक्टिकल होना इज़ गुड, बट जब वो आपकी हैप्पीनेस को खाने लग जाए ना, आपकी खुशियों को खाने लग जाए, तो इट्स नॉट गुड। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे माँ दुर्गा की तरफ से ये भी मैसेज है कि अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करो। लाइक आपने कुछ एक चीज़ ट्राई की लेकिन वो चली नहीं, दैट डजंट मीन कि वो, यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि द चैरियट मेजर आर्काना है, तो कुछ ऐसा है जो आपके डेस्टिनी में लिखा है होना, वो होगा, लेकिन इट्स जस्ट कि अभी उसका टाइम नहीं है। अभी उस चीज़ का, लाइक मान लीजिए कि कोई आपके आपका पार्टनर है, आपको उससे शादी करनी है, लेकिन अभी शादी हो नहीं पा रही किसी कारण के कारण। मान लीजिए कि फैमिली वाले नहीं मान रहे तो नहीं हो पा रही एंड ऑल, तो आप शिकायत करने लग गए यूनिवर्स से या उदास हो गए। तो नहीं, ये मैसेज ये है कि अभी वो टाइम नहीं है शादी होने का। अगर अभी हो गई ना तो शायद आगे चीज़ें अच्छी ना रहें। तो एक डिवाइन टाइम होता है ना, तो आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है ना, ये मैंने लव का एग्जांपल दिया, बट ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपने जो भी सोचा हो अपनी लाइफ में, करियर के वे में, प्रोफेशनल के वे में, स्टडीज़ के वे में, कि लाइक आपको अभी कुछ स्टडी करने लेकिन आप नहीं एडमिशन ले पा रहे। सो डोंट वरी, वो आपका टाइम नहीं है, डिवाइन टाइम नहीं है अभी आपका इस चीज़ का। द चैरियट से ये मैसेज है कि आपने जो सोचा है वो होगा, यकीनन होगा। उस पर्सन से आपको शादी करनी है, होगी, लेकिन मे भी हो सकता है इस साल आपकी ना हो, अगले 2 साल बाद हो जाए, 1 साल बाद हो जाए, या फिर 2-3 महीने के बाद हो आपकी शादी। तो बस ये यूनिवर्स कह रहा है कि बैठे मत रहो एक जगह, स्टक मत रहो, एक चीज़ नहीं हो रही तो दूसरी चीज़ों को, यहाँ पे न्यू जर्नी यही कहा जा रहा है कि अगर एक चीज़ जो आपकी मेन है, गोल है कि हाँ ये मुझे करनी है, तो वो अभी उसका डिवाइन टाइम नहीं है। तो उसका डिवाइन टाइम आएगा, तब तक आप कुछ न्यू ट्राई करो, कुछ नया करो। समझ आया? जस्ट लाइक मान लीजिए कि किसी पर्सन से आपको शादी करनी है, जैसे मैंने बोला नहीं हो पा रहा, तो आप उतने में उसी पर्सन के साथ कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। स्टडी के वे में माना जाए तो कुछ किसी स्टडी में एनरोल करना तो नहीं हो पाया आपसे, तो तब तक, जब तक ब्रेक है आपके पास कि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो एंड और जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आ जाता, तब तक के लिए आप कोई अलग कोर्स सीख सकते हो, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको बेसिकली यही कहा जा रहा है कि थोड़ा ना अपनी शिफ्ट लाओ अपने सोच में। एकदम स्टक मत लो कि ये सोचा यही इस पे स्टक रहना है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं मुझे तो यहीं पे बैठे रहना है। नो, ये चलेगा, इसका जब डिवाइन टाइम होगा ना, सी यूनिवर्स ने यहाँ पे रखे हुए, क्योंकि ये चलेगा एक टाइम पे, लेकिन अपने टाइम पे चलेगा, डिवाइन टाइम पे चलेगा। तब तक के लिए जो न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में भेज रहा है ना यूनिवर्स, उसे वेलकम करो, क्योंकि इससे आपको कुछ सीखना है। मैंने कहा था ना, अगेन लेसन्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ से कुछ लेसन्स मिलेंगे, जिससे ये जो है ना और भी एडवेंचरस हो जाएगा आपके लिए, और भी ब्यूटीफुल होगा। ओके, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। द हर्मिट, द हर्मिट से मुझे द मम्मी सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। और द मम्मी भी एक तो हमारी मॉम, राइट, माँ दुर्गा की तरफ से मैसेजेस है, अपनी मदर एनर्जी के साथ कनेक्ट हुई। और दूसरा द मम्मी से मुझे वो लगा जो पिरामिड्स में एंड ऑल होती है। हो सकता है कि जिन्होंने भी पाई नंबर 2 चूज़ किया, उन्हें लाइक ब्रह्मांड क्या है, तारे क्या है, पिरामिड्स कैसे बने, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में पता करना अच्छा लगता है जो मिस्टिकल मैजिकल होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। एकदम डीप थिंकिंग करना आपको अच्छा लगता है, एंशियंट ऐसी चीज़ें,
कि समुंदर की गहराई कितनी है, इतनी डीप बातें ये शायद आपको अच्छी लगती है। द हर्मिट से ये भी पता चलता है कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से भी, द चैरियट से भी, द हर्मिट से भी, ये तीनों कार्ड मिलकर यही बताते हैं कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल्स हो। आप बहुत बार इनकार्नेशन में आए हो। यस। इसीलिए आपको ऐसे टॉपिक्स भी पसंद है जिसमें ना मिस्ट्रीज होती है, मैजिक होता है। मिस्ट्रीज कहा जा सकता है, मेन फैंटेसीज, एडवेंचर। एक ये भी माँ दुर्गा मैसेज देना चाहती है आपको कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो। अगेन मैंने कहा ना, यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो तो आपको खुद का क्या ही पता रहेगा कि आप कौन हो। पता है, आपको डांटने का मन कर रहा है मेरा बहुत, क्योंकि आपको नहीं पता वास्तव में कि आप कौन हो। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है ये, कि कोई बहुत पावरफुल सोल हो आप में कुछ बहुत यूनिक टैलेंट्स है। आप लाइट वर्कर टाइप में कुछ काम करने आए हो धरती माँ पर, बट आप खुद ही अपने अंधकार में फंसे हुए हो। आप खुद ही खुद से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो जैसे द हर्मिट ने वो नकाब पहना हुआ है ना, छुपाया हुआ है पूरा, कम्प्लीटली वो हिडन है कि वो कौन है, दिख नहीं रहा, उनका फेस भी क्लियर नहीं दिख रहा। तो वो यही कि लाइक वो उन्हें पता ही नहीं कि वो कौन है। खुद को फेस करो सबसे पहले। पॉइंट नंबर 2, मिरर के सामने रोज़ खड़े हो जाओ और पॉजिटिव टॉक करो। ये एक एक्टिविटी करो एंड खुद के साथ समय बिताओ। आपको खुद को जानना। और 10, ओ माय गॉड, कितने सारे मेजर अरकाना है आपकी। 4, अप एंड डाउन। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं, तो इस थिंकिंग को करेक्ट कीजिए सबकॉन्शियस में। हो सकता है कि आते होंगे, क्योंकि मैं पहले यही कहने वाली थी कि आते हैं, लेकिन पता है कई बार ये होता है कि हमारी लाइफ में इसलिए चीज़ें वैसी आती है क्योंकि हम सोचते वैसा है। आपकी लाइफ में आती होगी यकीनन अप एंड डाउन्स, लेकिन आपने ना उस चीज़ को देख के बार बार अपनी लाइफ में ये पैटर्न बना दिया कि हाँ, मुझे तो कोई चीज़ आसानी से मिलती ही नहीं, मेरे तो लाइफ में अप डाउन ऐसे ही होता है। तो इसीलिए जो चीज़ें आपके लिए ईजिली अवेलेबल भी होती है ना यूनिवर्स की तरफ से, अब वो भी अप एंड डाउन में चलने लगी है। मान लीजिए मनी को लेके, मनी अगर आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो तो अब वो भी अप एंड डाउन में जा रहा है, क्योंकि आपने वो एनर्जी भेज दी यूनिवर्स तक कि अप एंड डाउन होता है मेरी लाइफ में। तो कि एकदम कोई आसान से मिलती ही नहीं, मैं एकदम ऊंचाई पे जाता हूँ और गिर जाता हूँ, फिर ऊंचाई पे फिर गिर जाता। तो नहीं, इस पैटर्न को, अपनी थिंकिंग को हील कीजिए। द स्टार हमें हीलिंग का बताता है कि सबकॉन्शियस में हीलिंग कीजिए अपने, कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें आपको रोकती है, ब्लॉकेजेस क्या है आपकी। 7 चक्रा हीलिंग भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर मैंने कहा आपको क्रोन चक्रा हील करने की ज़रूरत है, तो आप चाहे तो स्टार्टिंग से बेस चक्रा से लेके क्रोन चक्रा तक मेडिटेशन अवेलेबल होती है 20 to 30 मिनट्स की, और 7 चक्रास की, वो रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हैं। कम ऑन 30 मिनट तो हर कोई अपने आप को दे सकता है ना, और हमें देने चाहिए। हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या मतलब दुनिया में आने का। अपने लिए तो हम सबके पास समय होना चाहिए। अगर 9 to 5 जॉब भी है तो रात को हमें सोने से पहले आधा घंटा ही तो देना अपने आप को। करके देखो एक बार, टारगेट बनाओ 7 डेज़ का वगैरह, करके देखो 7 डेज़ तक, कि बाद में देखना कि कैसा फील होता है। अब जब भी जॉब पे जाओ उसके बाद तो देखना कि अब पहले जैसा ही फील हो रहा है, कुछ न्यू है, कुछ बदला हुआ है। ये एक्टिविटीज ट्राई करना। एंड अप डाउन कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, आपने थॉट पैटर्न ऐसे सोच रखा है कि अप एंड डाउन होता है, तो दैट्स वाई वो हो रहा है। 6 of cups, so beautiful. Thank you. 6 of cups. एक मैसेज ये भी है कि चीज़ें जैसी है ना, आप उन्हें वैसा देखना सीखो, उन्हें तोड़ मरोड़ कर मत देखो। यस,
चीज़ें जैसी है ना, लाइक अगर कोई फूल है, ये सफ़ेद है, लेकिन आपको ना पसंद नहीं आ रहा कि नहीं ये बेरंग सा फूल कैसा है, इसमें तो कलर होने चाहिए, तो आप अपने से सोच रहे हो कलर होने चाहिए एंड ऑल, तो नो। अब वाइट फूल है तो वाइट फूल एक्सेप्ट करो कि हाँ ये वाइट फूल है, अब उसे ना पसंद मत करो। वाइट की भी अपनी एक यूनिकनेस है। वाइट कलर माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है, मतलब ज्ञान का प्रतीक हो गया, है ना, प्योरिटी का प्रतीक हो गया। तो वही कि जो चीज़ जैसी है ना उसे वैसे ही देखो। अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहा ना, तो कुछ चीज़ उसमें ऐसी ढूंढो जो आपको पसंद आ जाए। हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव, अगर आप किसी चीज़ की नेगेटिव साइड देख रहे हो, उदास हो रहे हो, तो उसकी पॉजिटिव साइड देख के खुश हो जाओ, नेगेटिव खुद चली जाएगी। एंड अगेन मैंने कहा था ना आपको जो कपड़े दान पुण्य करने चाहिए, तो यस, आपकी लाइफ में ना एक वर्क आपका ये भी रहेगा कि आप अपने से बड़े बड़े बुजुर्गों की सेवा करोगे। वृद्धाश्रम में भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि लोग जो बेघर होते हैं, जिनका घर नहीं होता, राइट, उन लोगों के लिए आप हेल्प कर सकते हो। उन्हें कपड़े दान करना, खाना पीना, उन उस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे पाइल में ज़्यादातर ऐसे ही लोगों की मतलब रीडिंग आती है, चैरिटी। आई थिंक मैं ऐसे लोगों से कनेक्टेड हूँ जो फिलेंथ्रोपिस्ट बनना चाहते हैं, जो चैरिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, सीरियसली। अगेन द हर्मिट पे ओल्ड एज की एनर्जी है। कम्युनिकेशन पे भी मतलब आप लोगों अपना कोई भी काम वगैरह करोगे तो वो कम्युनिकेशन बेस्ड भी हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन आपको आगे लेके जाए। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये थी आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग, जो कि बहुत शानदार थी। सबसे पहले तो थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए। थैंक यू, वी लव यू अ लॉट। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन कोई भी नॉलेज मिली अगर हमारी इस रीडिंग से, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कमेंट में जय माँ दुर्गा भी लिखना। ओके, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड और क्या रह गया है? ओके, ओह यस, अगर आपको योगा से रिगार्डिंग भी कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए, लाइक योगा ऑनलाइन क्लासेस भी चाहिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ। यस, मैं योगा में भी हूँ, तो अगर आपको योगा की भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनों के साथ शेयर करिएगा रीडिंग को, क्या पता आपके लिए, आपके उन लोगों के लिए मैसेजेस हो कुछ। एंड ढेर सारा प्यार भेजते रहिए, हीलिंग भेजते रहिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो से कनेक्ट होने के लिए, हमारी फैमिली का मेंबर बनने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी माँ लक्ष्मी जी के पाइल को चूज़ किया, देखते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की तरफ से उन लोगों के लिए क्या क्या सुंदर मैसेजेस है। ओके, पहला मैसेज जो आपके लिए लगा कि आप बहुत बार अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने देते हो, लाइक यस, माँ लक्ष्मी लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन आप ना हाथ से जाने देते हो। थैंक यू सो मच। किसी चीज़ को लेके अभी इन दिनों आप सफ़र कर रहे हो, आपके लिए खुद ही इतने कार्ड्स आ गए हो, माय गॉड। ओके, थैंक यू सो मच, वन लास्ट टाइम, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ओके,
मेक श्योर कि आपको पाइल अच्छे से दिखे। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो सिंपली ये बताता है कि आप पैसों को लेके सफ़र कर रहे हैं इन दिनों। माँ लक्ष्मी ऑफिसली धन को लेके समस्या, और ये भी रीज़न हो सकता है कि आपने माँ लक्ष्मी जी के पाइल को चूज़ किया हो। धन को लेके समस्या चल रही है अभी आपकी लाइफ में, और कोई है भी नहीं जिससे आप पैसों को के रिगार्डिंग हेल्प ले सको या सपोर्ट ले सको। आई थिंक आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा पैसों के मामले में लोगों से। अगर आपको लोन चाहिए तो शायद आपको बैंक से या अपने जान पहचान के लोगों से लोन नहीं मिल पा रहा, या आप खुद से कुछ मतलब कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद का कुछ बिजनेस, कोई गोल है मनी को लेके आपका, तो आपके फैमिली वाले शायद उस चीज़ के अगेंस्ट है, या आपके फ्रेंड्स या कोई भी जो भी लोग दिल के करीब है ना आपके, वही आपके गोल्स के और आपके सपनों के अगेंस्ट है। और इसमें मुझे ये लग रहा है कि लाइक वो पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे जो आपका है। यस, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जब मैंने अभी ये सारे कार्ड्स देखे ना, तो एक मैसेज, एक बहुत पावरफुल गाइडेंस आप लोगों के लिए मिली, जिससे आपके मनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स जो है ना वो हील हो सकती है। वो ये है कि पहले आपको अपने इमोशनल साइड से जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी मेन गाइडेंस ये है। अगर आप बहुत अच्छा मनी कमाना चाहते हो, माँ लक्ष्मी जी को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, तो माँ लक्ष्मी जी सिर्फ धन से नहीं जुड़ी हुई, वो प्रेम से भी जुड़ी हुई है। राइट, उनके इनकारनेशंस देखे होंगे, सिया राम जी, राधा कृष्ण जी। तब वो क्या सिखाने आए थे? पैसों की वैल्यू नहीं, वो प्रेम सिखाने आए थे। तो माँ लक्ष्मी जी सिंपल यही कह रही है, जहाँ प्रेम होगा ना वहीं मैं हूँ, तो मतलब ऑटोमेटिकली धन तो वहाँ आ ही गया। तो आपको ये मैसेज माँ लक्ष्मी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है ना, वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में लव की कमी है, मतलब आपकी साइड से आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है, इमोशनल साइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स हमें यही बताता है कि अपने इमोशन से कनेक्ट हो जाइए, उन चीज़ों पे पैसे खर्च कीजिए जिन पे आपको खुशी मिलती है, और उन चीज़ों पे पैसे मत खर्च कीजिए जिनसे आपको खुशी नहीं मिलती। मतलब लाइक ये आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ है ना, उसे मिला के चलो। आगे पीछे मत करो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच रहे इमोशनली कम, या कभी इमोशनली ज़्यादा कभी प्रैक्टिकल कम। नहीं, आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है इमोशन और प्रैक्टिकल लाइफ। मैजिशियन भी हमें यही बताता है कि हम्बल बनो। हम्बल मतलब कि यही अपने इमोशन से जुड़ो। ये नहीं कि ज़्यादा पैसे आ गए तो हवा में उड़ना, कम पैसे तो बिल्कुल लो में चले जाना। सो यस, ये सिंपल आपको अपनी इमोशनल लाइफ को हील करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओ जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपका मिसयूज़ नहीं करते, आपकी इमोशनल साइड का मिसयूज़ नहीं करते, आपके मनी का मिसयूज़ नहीं करते। वो भी आपके मनी की उतनी ही वैल्यू करे जितनी कि आप करते हो। एंड नो डाउट आपकी लाइफ में अबंडेंस है, लेकिन बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 3 को ये भी डाउट है कि आपको चीज़ें इतनी ईजिली नहीं मिलती जितनी ईजिली बाकियों को मिल जाती है। ये जो कार्ड्स आए ना एक दूसरे के आमने सामने, ये हमें यही बताते हैं आप लोगों से कंपेयर करते हो खुद को, विच इज़ नॉट गुड। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी जर्नी को, अपनी मनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ, करियर, जो भी है, यस, क्योंकि ये सिर्फ करियर या पैसों के बारे में रीडिंग नहीं है, ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। हाँ, यहाँ पे पेंटिकल्स ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये मनी की वाइब
ज़्यादा लग रही है, और इन दिनों कलेक्टिव में मनी को लेके ज़्यादा लोगों की एनर्जीज बिगड़ी हुई है, दैट्स वाई। लेकिन ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, लाइक अगर आप लव को लेके देख रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके, तो वो इसलिए अगर आपकी लव लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है, तो वो इसलिए प्रॉब्लम में, सफरिंग में है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो अपनी चीज़ों को दूसरों से। लाइक आपका पार्टनर है और किसी और का पार्टनर, तो आप कंपेयर कर रहे हो कि मेरे पार्टनर में ये सब, उसका पार्टनर कितना ब्राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कंपेयर मत करो, हर किसी की जर्नी अलग है। आपकी जर्नी में आपको लाइक इतनी मेहनत लिखी है, किसी की जर्नी ईजी है, तो कंपेयर मत करो। आपकी लाइफ में भी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है लोगों के मुकाबले, है ना। तो ये सिंपल यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ पे, अपनी जर्नी पे फोकस रखो। फोकस के लिए भी कहा जा रहा है कि अपने फोकस को बिगड़ने मत दो। क्योंकि आपका फोकस, ओ ओके, आपका फोकस बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि आप उस वक्त गिव अप करने का सोच रहे हो जब आप ऑलमोस्ट अपने गोल के करीब हो। लाइक सी, उसने सारे पेंटिकल्स बना दिए, ये भी बनने वाला है, मतलब एक ये रहता है, और एक गिव अप करने की एनर्जी, कि बस अब एक थोड़े से मेहनत और थोड़ा सा काम, और आप उसी वक्त ना गिव अप करने की एनर्जी में हो। तो ये भी कहना चाहती है महालक्ष्मी कि गिव अप मत करो। यही वो मोमेंट है कि जब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। इसी साल में कुछ लोगों को मतलब कि अपने सपने पूरे होते हुए दिख सकते हैं। ओके, द डेविल। बट अगेन ये बैड हैबिट्स के बारे में बताता है, एडिक्शंस के बारे में। 3 ऑफ कप्स, यस, बैड हैबिट्स एंड एडिक्शंस के बारे में बताता है। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ से उन चीज़ों को लेट गो करोगे, कॉर्ड कट करोगे, जो कार्मिक है ना, कार्मिक लोगों से, बुरी आदतों से, और जितना ज़्यादा कॉर्ड कटिंग कर लोगे ना, आपकी एनर्जी उतनी क्लीन हो जाएगी, और उतना ही जल्दी आप सेलिब्रेट करोगे। और किसी किसी के तो लिए लिटरली माँ कुछ इंतज़ाम कर दिया कि ये लोग निकल जाए। यस, अगर आप इन दिनों कुछ सफरिंग देख रहे हो ना, कुछ प्रॉब्लम हो रही है रिश्ते को लेके, पैसे को लेके, तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपको सर्व निकलती है ना, उसे माँ खुद निकाल रही है आपकी लाइफ से, लिटरली। ये डेविल की एनर्जी को ना वो खुद ही लाइक क्लेंस कर रही है। क्योंकि मुझे इतने पावरफुल कार्ड है, उसके सामने मुझे ये थोड़ा दबता हुआ दिख रहा है, तो यही ये हावी होने की कोशिश करेगा, ये हावी होने की कोशिश करेगा आप पे। देखना, आप जितना ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से रन करोगे ना, वही आपके सामने आ जाएगी। आप मान लो लालच से सबसे ज़्यादा भाग रहे हो कि नहीं मुझे लालच नहीं करना, क्योंकि बुरा होता है, लेकिन वही उतना ही आपके अंदर आएगा। आप मान लो कि आप डर से सबसे ज़्यादा भाग रहे हो कि अब मुझे अपने डर को फेस करना है, भगाना है, उतना ही डर आपके सामने आएगा। तो ये आपको फेस करना है कि उस चीज़ को हावी नहीं होने देना। अपनी एडिक्शंस को वगैरह सब को सुधारो। सेलिब्रेशन पीरियड है ये लिटरली, और ये फैमिली सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। जैसे मैंने बोला था ना कि जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे वो भी सपोर्ट करेंगे, आप ऐसी सक्सेस हासिल करोगे लाइफ में। इन नवरात्रों में भी आप लोगों को कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग, सेलिब्रेशन, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, जो नवरात्रों का पीरियड चल रहा है ना, 9 तारीख से शुरू हुए थे नवरात्रि, तो ना इन नवरात्रों के बीच में भी, या नवरात्रि ख़त्म होते ही, माँ आपको कुछ अच्छी सी गुड न्यूज़ दे सकती है। एस ऑफ कप, वाओ, मैंने बोला था मैंने बोला था कि इमोशनल हीलिंग करनी है आप लोगों को, और ज़्यादा कुछ काम आपके ना पाइल में दिखा नहीं रहे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा काम नहीं दिखा रहे, बस यही कहा जा रहा है कि इमोशनल हीलिंग। एस ऑफ कप लिटरली वो ना थप्पा लगा रहा है कि हीलिंग करनी है इमोशनली। कप्स हमें इमोशंस के बारे में बताते हैं, वाटर एलिमेंट, और वाटर क्या शो करता है, हमारे इमोशंस, हमारी फेमिनिन। ओके हाँ, कुछ लोगों को अपने सैक्रल चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा। आपकी अगर मनी इशू आ रहा है तो इसलिए भी क्योंकि आपका फाउंडेशन हिला हुआ है, फाउंडेशन चक्रास हिले हुए हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, इसीलिए शायद, इसीलिए आप या तो बिना प्लान किए चीज़ें करने लग जाते हो,
या ओवर प्लानिंग करते हो। मतलब फाउंडेशन अपनी देखो कि कैसी है, कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, जर्नी पूरी क्या रहेगी, ये सब प्लान करने के लिए कहा जा रहा है आपको। फायर एलिमेंट के लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, हो भी सकता है कि आप खुद फायर एलिमेंट के हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लेकिन स्टिल आपको कहा जा रहा है कि फायर एलिमेंट के लोगों से थोड़ा सा दूर रहो अभी इन दिनों। क्योंकि फायर क्या होते हैं, हम फायर एंड वाटर, वाटर हमारी इमोशनल साइड को शो करती है और आपको उसे हील करना है। तो आप जितना फायर एलिमेंट के उसमें आओगे ना, आपकी इमोशनल हीलिंग होने में उतना थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि पानी और आग थोड़ा अपोजिट हो गया ना। अगर पानी है तो पानी के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वहीं आग अलग है, भड़क जाती है ना। हर किसी की अपनी यूनिक क्वालिटीज एंड ऑल है। तो यही अभी आपको कहा जा रहा है कि अगर पानी से कनेक्शन बनाना है तो थोड़े टाइम के लिए आग से, मतलब ये लिटरली ये भी हो सकता है कि आप आग की चीज़ों से, जिसमें फायर हो, लाइटर हो गया, मैच बॉक्स, उनसे थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कीजिए उन्हें। थोड़ी कोल्ड प्लेस में, पानी से जुड़ी जगहों पे ऐसे टाइम स्पेंड कीजिए ताकि इमोशनल हीलिंग हो आपकी। इमोशनल हीलिंग होगी तो आपके मनी से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं ना वो खुल जाएगी। इसीलिए आप कंपेयर भी करते हो। सी, ये कंपैरिजन, ये कार्ड बहुत मेरे माइंड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन है। सी, किसी के पास 10 ऑफ पेंटिकल है और आपके पास अभी सिर्फ 8 ऑफ पेंटिकल है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसमें ज़्यादा मेहनत है, फिर भी पेंटिकल इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है। तो ये कंपैरिजन है। आप ऐसे कंपेयर करते हो खुद को कि लाइक मेरी मेहनत इतनी लग रही है फिर भी मुझे इतना फल नहीं मिल रहा। इस पर्सन को देखो, इसको कुछ मेहनत नहीं करना, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। तो ये एक वो है कि आप अपने जर्नी को लेके क्वेश्चंस करते हो। तो प्यार में हो सकता है, करियर में, मैंने बोला ना, कुछ किसी भी वे में लेना आप। लेकिन हाँ, यही है, अगर लव के वे में भी देखा जाए तो यही कि मैं इतना एफर्ट डालता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा पार्टनर, या मेरे पार्टनर की साइड से इतना एफर्ट मिल नहीं रहा। वो पर्सन वो कुछ कर ही नहीं, सामने वाले कपल को फिर आप देखोगे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, एफर्ट नहीं डाले, फिर भी उनमें इतना प्यार है एंड ऑल। तो ये कंपैरिजन है। आपकी लाइफ में जिन भी चीज़ों को लेके सफरिंग आ रही है वो कंपैरिजन के कारण भी आ रही है। आपको कहा जा रहा है अभी के लिए कि लोगों को मत देखो, अपने आस पास के लोगों को लिटरली मत देखो। उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। उनकी जर्नी उधर जाना है, आपकी जर्नी इधर जाना है, तो फिर कंपैरिजन तो मतलब कोई वो बनता ही नहीं है ना। इसीलिए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जर्नी से बहुत अनसेटिस्फाई हो रहे हो, खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप उन लोगों की जर्नी देख रहे हो जिनके पास आपसे ज़्यादा है। एंड लिटरली आप ये कर रहे हो। सी, जिन लोगों के पास आपसे ज़्यादा है ना, आप उन लोगों की जर्नी देख रहे हो, इसलिए आप उदास हो रहे हो। अगर आप ये करने लग जाओ ना अभी, कि आप उन लोगों की जर्नी देखने लग जाओ जिनके पास आपसे कम है। मान लो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है, अब यहाँ पे मैं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड लग दूंगी, तो आपको कैसा फील होगा? 5 ऑफ पेंटिकल देखा है ना कार्ड? अगर नहीं पता तो सर्च करना। तो लेकिन 5 कम होगा 8 से, अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो, है ना। तो 8 से कम होगा, तब आपको कैसा फील होगा कि हाँ मेरे पास कम से कम 8 तो है, उनके पास तो सिर्फ 5 है, मैं अपने 8 उससे भी ज़्यादा, और फिर उन ऐसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जिनके पास कम है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी आदत भी है ना कंपैरिजन की, पड़ गई है, तो उन लोगों से कंपेयर करो जिनके पास कम है। ठीक है। और अगर या तो आप कभी भी कंपेयर करते हो और आपको लग रहा है कि ओ मैं वापस कंपेयर कर रहा हूँ, ये रीडिंग देखने के बाद आपको मैसेज तो मिल ही जाएगा, है ना। तो फिर उसी वक्त तुरंत स्विच कर दो अपने थॉट को, वैसे लोगों को याद करो जिनके पास आपसे कम है। लाइक मान लीजिए आपकी बॉडी सही सलामत है, आपके पास दोनों हाथ दोनों पैर हैं, तो आप कंपेयर करने लग जाओगे लोगों से, अच्छे लोगों से, कि अरे वाह इनके पास इतने अच्छे कपड़े एंड ऑल हैं, कार है घूमने के लिए एंड ऑल। फिर उसी भी वक्त उस थॉट को स्विच करना है उन लोगों से जिनके पास हाथ पैर तक नहीं होते, वो पैरों से चलकर भी नहीं जा सकते, वो सोचना आप फिर। तो आपको पैर तो दिया है ना भगवान ने कम से कम, कि चल सको आप। तो वैसे लोगों से कंपेयर करो जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये लिटरली हीलिंग है आपकी, इमोशनल हीलिंग।
अरोमा थेरेपी आप ले सकते हो। खुशबूदार चीज़ों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि खुशबू वाली चीज़ों से ना हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, इमोशनल साइड की हीलिंग होती है इससे भी। एंड सी यहाँ पे डव भी आया है, मैंने बोला था नवरात्रों में या नवरात्रों के एंड में आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। एंड लिटरली ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि इसी नवरात्रों की मैं बात कर रही हूँ। टाइमलेस है तो मतलब आप इसे कभी भी देख लेना, कभी भी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नवरात्रे आने वाले हैं ना, ये आप उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। लाइक आपने मान लो वीडियो देखी है सितंबर में देख ली तो ओके। अब नेक्स्ट आपके आसपास जब भी कोई नवरात्रे आने वाले होंगे ना, तो तब आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या नवरात्रि शुरू होने पर या ख़त्म होने पर या उसकी ड्यूरिंग, ओके। कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, ये मैं 101% श्योर हूँ। ओके। एक ये भी कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो डिवाइन से कनेक्टेड है। आपको लाइक आरती में, अगर घर में आरती होती है और आप स्किप कर देते हो, नहीं अटेंड करते, तो आपको वो अटेंड करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई भगवान का काम है, पालकी जैसे हमारे वहाँ होती है, साई पालकी निकलती है साई बाबा जी की, ठीक है। तो ऐसे कोई भी इवेंट है ना जो भगवान से जुड़े हुए हैं, डिवाइन से, या फिर कोई भी इवेंट जिसमें जाके आपको अच्छा लगता है, जो आपके मन पसंदीदा है, आप वहाँ जाइए लिटरली। इससे भी आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। यस, आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे माँ की तरफ से। ज़्यादा मतलब कुछ आपको वर्क करना नहीं है, बस आपकी इमोशनल हीलिंग। आपका मेन कार्ड यही है, एस ऑफ कप्स। और द डेविल को हटाना मतलब कि अपनी बैड एडिक्शंस को, गलत आदतों को हटाना। एंड द मैजिशियन, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, हीलिंग। सो यस, होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस मिले। सबसे पहले थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू लक्ष्मी नारायण जी, थैंक यू। वी लव यू, लव यू। ओके, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड कमेंट में भी मुझे बताइएगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नारायण, जो भी मतलब आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लिखिएगा। और अपनों के साथ शेयर करना, जिनसे भी आप प्यार करते हो, आप चाहते हो कि उन्हें भी इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस मिले, उन्हें भी माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिले, तो उन्हें भी भेजिएगा, ताकि वो भी इंजॉय कर पाए आपके थ्रू, उन्हें भी उनके डिवाइन मैसेजेस मिल जाए, ओके। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिएगा, एक बार बायो भी पढ़ लीजिएगा, वहाँ मेरा ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। और हमारी रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई लव यू, लॉट्स ऑफ हीलिंग टू यू। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।